राधा राधा। महाराज जी, अनुशासन में रहना, समय पर जप ध्यान करना, इस हेतु कुछ उपाय है क्या? गृहस्थी में तो बहुत कठिनता है। गृहस्थी में तो परिवार है। अब आप ध्यान में बैठे हो, बच्चा आपकी गोद में आके बैठ गया, आप ध्यान में बैठे हो, आपको ऑफिस में जाना है तो पूरा मन ऑफिस की तैयारी करेगा, ध्यान थोड़ी करेगा, वो ऑफिस की तैयारी करेगा। अभी 30 मिनट है, 30 मिनट में तो फिर हमें मोटरसाइकिल से जाना है या स्कूटी से जाना है या बस से जाना, वो पूरी तैयारी करेगा। 30 मिनट ध्यान में जरूर बैठेंगे, लेकिन वो पूरी ऑफिस की तैयारी करेगा, नहीं करेगा। आप देखो, ईमानदारी से बैठ के देखो, आप वो तैयारी करेगा। तो हमें क्या करना है, कलयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उस कोटि का ध्यान लग ही नहीं सकता। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। ध्यान के द्वारा सतयुग में, यज्ञ के द्वारा त्रेता में, पूजा के द्वारा द्वापर में, और नाम जप के द्वारा कलयुग में भगवत प्राप्ति होती। अब हमारा मन भी जा रहा है, लेकिन राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 शिव, राम 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 राम, ये भगवत प्राप्ति करा देगा। हमें लगता है इसमें लगो। युग धर्म के अनुसार जो हमें साधन बताया गया है, इसलिए हम सबको नाम जप की प्रेरणा करते हैं। महाराज जी, नाम जप में प्रीति कैसे बढ़े? नाम जप से ही प्रीति नाम जप में बढ़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप का ही हम अभ्यास बढ़ाते चले जाए। अब प्रीति, आप कितने मिनट नाम जप करते हैं? 2 माला कर लिया महाराज, 3 माला कर लिया। बहुत छोटी बात कर रहे हो, बहुत छोटी बात कर रहे हो। ऐसा नहीं यार, 24 घंटे में 24 मिनट तुम परमात्मा को नहीं दे सकते, 24 मिनट नहीं दे सकते। यही गुरु की जरूरत होती है कि अगर शिष्य, मान लो शिष्य भाव से हो, तो फिर आवेश में डांटा जाता है। परमात्मा ने पूरा सब कुछ तुम्हें दिया, तुम 24 मिनट नहीं दे सकते कि एकांत में बैठ करके हम एक घड़ी शांति से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। 24 मिनट एक घड़ी होती है, 24 दूनी 48। कम से कम कहा गया कि घड़ी 2 घड़ी बैठ कर तो भजन करो, तो 24 मिनट तो भजन करो। 24 मिनट भजन करो तो हमें लगता है लगभग 10-12 माला तो हो ही जाएगा। और पूजन करते हैं महाराज, पर जब जैसे आपने आज्ञा कर। देखो, ध्यान रखना, पूजन करते समय फूल भगवान को चढ़ा रहे, लेकिन मन कहाँ चढ़ रहा है? हमारी बात को पकड़ना, क्योंकि हम साधु आत्मा मन के पीछ नहीं होते, क्योंकि उसी पे चढ़े रहते हैं हर समय। तो देखते रहते हैं कि उसकी गति क्या है, वो किधर जाता है, क्या करता है। हम लोग काम क्रोध को ऐसे देखते हैं जैसे तुम्हें देख रहे हैं। ये आया काम, ये आया क्रोध, ये आया अहंकार, ये आया, एक एक पॉइंट पर पूरी नजर, क्योंकि अंतर्मुखता में एक एक पॉइंट देखा जाता है। तो आप आधा घंटे पूजन करेंगे, लेकिन 5 सेकंड भी पूजन नहीं होगा। अब आप हमारी बात को देखना, पूजन करते समय कि आप चंदन घिस रहे हो, मन कहाँ है? आप चंदन लगा रहे हो, मन कहाँ है? चंदन पे है, ठाकुर जी पे है। बस ये बात ध्यान रखो, वो पूजा सफल है। और ये करने के लिए जप की बहुत जरूरी आवश्यकता है। बिना जप के हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता, बिना पवित्र अंतःकरण के हमारा मन एकाग्र नहीं होता। इसीलिए नाम जप, यज्ञ नाम जप यज्ञ। हाँ, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूँ यज्ञ, जप यज्ञ हूँ। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है आपको। आपसे करीब 25-26 वर्ष पहले मैं गुजरात कथा करने गया जी। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप दक्षिणा क्या लेंगे। मैंने कहा कथा तो हो गई, अब जो देना है दे दो। बोले नहीं नहीं, जो आप देंगे वही, जो आप कहेंगे वही दे देंगे। मैं कहा, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे द्वारिका जी भेज दो, मेरे साथ 5 महात्मा है। तो उनके आश्रम में एक लड़का था, उसका नाम था राम जी लाल। कुछ पैसे दे के उन्होंने कहा जब महात्माओं को द्वारिका ले गए। हम बस में गए तो बस में भीड़ बड़ी ज्यादा थी, हम तो चढ़ गए, वो लड़का जिसके पास पैसे थे वो नीचे रह गए। बस चल पड़ी तो हम घबराए, क्या होगा? बोले घबराओ नहीं, मैं ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, टिकट खुद ले लूंगा। बस चल पड़ी, कंडक्टर ने पूछा हमारा टिकट, हमने कहा टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन राम जी? मैंने कहा ऊपर। तो उसने टिकट ही नहीं लिया। जब हम द्वारिका पहुंच गए, वो तो लड़का कहता बापू टिकट के पैसे ले लो। मगर टिकट तो हमने लिया ही नहीं। वो कहता गजब हो गया कि टिकट मैंने भी नहीं लिया। तुमने क्यों नहीं लिया? वो कहता ऊपर आया ही नहीं कंडक्टर। उसने पूछा आप तो अंदर बैठे तो आप कैसे पहुंच गए?
आपसे तो टिकट पूछा होगा। जी। मैं कहा पूछा था, मैंने बोल दिया टिकट राम जी लेंगे। कौन बोले ऊपर? वो तो जो साधु आत्मा है भगवान। वो तो असली भगवान राम समझ गया। मैं अपनी गद्दी से उठा और उस लड़के के पाँव छू ली। हाँ, बिल्कुल। उसने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मेरे पाँव क्यों छू रहे जी। हो? मैं कहा तुमने ज्ञान करा दिया कि जब नकली राम का नाम द्वारिका पहुंचा सकता है, असली का नाम तो वो पहुंचा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। घटित घटना है, जी। इसलिए यज्ञा नाम जप जप। यज्ञ। हम हजारों महात्मा अखाड़े से मिलकर के जो नहीं कर पाए पिछले 10 साल में, आपने वो पूरे भारत में करके दिखा दी। सब लोगों को आपने नाम में दिखा दिया। हम जो नहीं कर पाए वो आपने अकेले, हम तो हजारों के हिसाब से फिर भी नहीं कर पाए अखाड़े में, पर आपने अकेले इतनी बढ़िया लक जगा दी, उसके लिए आप धन्य है हमारा। पर आज अगर हमको विभूति योग लिखना पड़े दोबारा से गीता में, तो हम उसमें लिखेंगे साधु नाम प्रेमानंद साधु। ये आप संतों की चरण रज का प्रताप है महाराज। आपने कमाल करके दिखा दिया, जो हम में से कोई नहीं कर पाया वो आपने अकेले कर। नहीं नहीं महाराज जी, आप सब संतों का आशीर्वाद, आप संतों का दुलार ही, आप संतों की चरण रज ही वो काम कर रहे, अपने तो किसी योग्य नहीं है। वर्षों के बाद हमने जन जन में ये भावना देखी, बहुत वर्षों के बाद। कमाल कर दिया महाराज, आप धन्य। दीपिका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि भोरी सखी जैसी अंदर व्याकुलता और अरे विरह नाम जप करो, भोरी सखी मीरा जी, और मीरा जी की चरण धूलि, भोरी सखी की चरण धूलि मिल जाए, उनकी हम एक कण बन जाए। नाम जप करो, पहले नाम जप करो। ऐसा नहीं कि हम इन अवतारी महापुरुषों के समान थोड़ी हो सकते हैं। सब कोई मीरा जी हो जाएगा क्या? सब कोई भोरी सखी बन जाएगा क्या? नाम जप करो, श्री जी के गुण गाओ, उनके चरित्रों को सुनो। किसका प्रश्न है? उनके चरित्रों को सुनो, नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो और प्रार्थना करो कि मैं तृण से भी नीच भाव ले आऊं, कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, और निरंतर नाम जप चलता रहे। हे लाडली बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडले मोहि अपनी कर लियो। हम भोरी सखी कैसे बन सकते हैं? एक मुट्ठी चना चबा करके, एक मुट्ठी चना, वो भी कहाँ से? सेवा कुंज में जो बंदरों को फेंक दिया जाता है, और बंदर जो नहीं खाते हैं उसे ठुड्डी कहते हैं, उस चने को बीन लेते हैं और एक मुट्ठी चना चबा करके यमुना जल पीकर रात दिन रोते रहते, हा लाडली, हा प्रियाजू, हा इतने प्रेम की ऊंची स्थिति कि राधा वल्लभ जी की होली में, जब राधा वल्लभ जी की होली होती तो बड़ी बड़ी पिचकारियां चलती, तो वो नजदीक खड़े थे, तो वही रफ्तार से मारी तो पूरी कान का पर्दा फट करके रंग पूरा अंदर चला गया। भोरी सखी के, भोरी सखी भोलानाथ जी नाम था। वो पुरुष शरीर में थे, लेकिन भावदेह में प्रियाजू की सखी स्वरूप में रहते थे। अब उनको भजन के सिवा कि किसी से कहें कि हमारा कान का पर्दा फट गया, उसमें पानी चला गया, अब वो पानी रंग वाला, वो सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े बाहर निकलने लगे तो लोगों ने देखा, और वो हर समय हा प्रियाजू, हा लाट। सोचो जरा, कान में एक चींटी छोड़ दी जाए तो कितना परेशानी हो जाएगी, और कान में कीड़े पड़े हैं, हा प्रियाजू, हा राधा रानी, हा किशोरी जू, बस वो एक ही। उनके पद देखो पढ़कर कितने प्रेम की स्थिति में डूबे हुए। तो कुछ लोगों ने कहा बाबा तुम्हारे कान में तो कीड़े पड़ गए हैं, इसकी दवाई करवानी पड़ेगी। अब वो चुप, बोले आपको मथुरा चलना पड़ेगा, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, उस समय वृंदावन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वो बोले नहीं, उनको जबरदस्ती, नहीं बाबा आपको ले, क्योंकि सबको लगा सब सड़ रहा है, कीड़े पड़ रहे, मथुरा ले गए उन्होंने कहा तो ऑपरेशन होगा। तो उनका जो तुम्हें करना, जब श्री जी ले आए हैं तो जो तुम्हें करना है करो, पर ऑपरेशन करने के आधा घंटा पहले हमें बता देना, शून्य करने की जरूरत नहीं। तो उनका बिना शून्य के ऑपरेशन कैसे हो सकता है? बोले आप आधा घंटा पहले बता देना। आए और 30 मिनट पहले बताए, बाबा 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। शांत बैठ गए और श्री जी में तन्मय हो गए। डॉक्टर आए ऐसे, वो है ही नहीं, सीधा शरीर ऐसे बैठा हो, बैठे बैठे ऑपरेशन।
पूरे कान का ऑपरेशन हो गया, कहीं ऊ आ नहीं, कोई पलक नहीं खुलना, कुछ नहीं, बिल्कुल मुर्दे के तरीके एकदम। ऑपरेशन होने के आधा घंटे बाद श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, आँख खोली और का ऑपरेशन हो गया। बोले हाँ, उठे और चल दिए। पूरा अस्पताल उनके चरणों की धूल माथे पे कि ऐसा महापुरुष, तो भोरी सखी जैसा महापुरुष, तो हम तो यही चाहते हैं कि उनकी चरण रज का एक किनका मिल जाए, जिससे हमारे अंदर थोड़ा सा भी भाव प्रियाजू के लिए तो आ जाए, थोड़ा तो रोना आ जाए प्रियाजू के लिए। वो तो रात दिन ऐसे चीख चीख के रोते कि जो ब्रजवासी वहां से निकलता तो कहता, राधा रानी हमारे भी पुण्य लग जाए, बाबा को तुम दर्शन दे दो। नहीं सहा जाता इसका रोना देख करके, इतना वो विकल रहे। वो हर समय श्री जी में ही रहते, श्री जी के दर्शन में ही रहते, श्री जी में। तो ऐसे महापुरुषों की चरण रज में प्रणाम है, उनकी कृपा को हो जाए, हमें राधा नाम रचने का स्वभाव बन जाए, हमारी प्रीति राधा नाम में हो जाए, ये जीवन का परम लाभ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार 3 शब्द सुने हैं, भक्तजन, संतजन और रसिकजन। महाराज जी, इन तीनों का अर्थ क्या है महाराज जी? वैसे पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा भाव में केवल अंतर है, नहीं जैसे जल है, वारी है, तोय है, तो उसी हम पानी को ही तो कह रहे हैं। ऐसे ही जिनका संबंध भगवान से है वही यही सब है, चाहे संत कहो, चाहे भक्त कहो, चाहे रसिक कहो। अब भक्त वो भगवान से प्यार करता है, भगवान षडैश्वर्य भगवान, ऐश्वर्यशाली भगवान, जो उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सष्टारो भगवान इति, जो उत्पत्ति, विनाश, गति, अगति, विद्या, अविद्या सबका स्वामी है, वो ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, श्री सबका स्वामी है, वो भगवान। मैं भक्त, भगवान मेरे स्वामी, भक्त का ये संबंध। संत जो समदर्शी हो चुका है, जिसमें दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान के बदले में हित करने की भावना आ गई है। वो अपमान कर रहा है और वो उसका हित कर रहा है। जो निर्वैर है, जो समदर्शी है, जो सहनशील है, जो समस्त जीवों के प्रति करुणा रखता है और भगवान में स्थित है, उसे संत कहते हैं। रसिक जो लाडली लाल, यहां भगवत्ता नहीं है, यहां प्रेम का स्वरूप है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल, प्यारी जू और प्यारे जू। ये भक्त कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। जब भक्त जयकारा लगाएगा तो भगवान की जयकारा लगाएगा। हमारे यहाँ जयकारा लगता है लाल जू कह के, राधा वल्लभ लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि राधा रमण भगवान की जय, नहीं कहा जाएगा। रसिक जन भगवान की भगवत्ता का विस्मरण करके उनके साथ प्रेम खेल खेलते हैं। रसिक वही जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए प्रतिक्षण उत्साह। भक्त है तो भक्त 4 प्रकार के हैं। एक अपने संकट निवृत्ति के लिए भक्ति करता है, एक भगवान से धन प्राप्ति की चाह रखता है, एक भगवान को जानना चाहता है और एक भगवान को जान गया है। 4 प्रकार के भक्त बताए गए। जैसे तो रसिक वही केवल है जो केवल प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना चाहता है, जो प्रभु को सुख पहुंचाना चाहता है। क्या वस्तु को भोग लगाऊं, क्या पहना दूं, कौन सा इत्र लगाऊं, आज कौन सी सेवा करूं जिससे हमारी प्यारी जू प्यारे जू को सुख मिले। अपनी चिंता नहीं है। जो अपने विस्मरण को प्राप्त हो चुका है, मैं का विस्मरण कर चुका है और प्रिया प्रीतम के अनुराग से युक्त हो चुका है, उसे रसिक कहते हैं। और जो मैं सहित भगवान की शरण में चला गया है, उसे भक्त कहते हैं। और जो समदर्शी है, निर्वैर है,
अपमान करने वाले को भी सुख प्रदान करने वाला है, वो संत है। तो संत, भक्त, रसिक सब उसी परमात्मा से संबंध जुड़ने के कारण ही है। भारत निर्भय जी, पूज्य गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि हमको ना पकड़ो, हमारी बात पकड़ लो। प्रभु जी, निरंतर नाम जपने एवं आहार शुद्ध रखने तथा आचरण अच्छा रखने की कोशिश करता हूं, फिर भी जीवन में दोबारा गलत विचार, क्रोध, काम क्यों आ जाते हैं? नहीं, विचार तो आएंगे, क्योंकि अभी चिप खाली थोड़ी हुई है। आज हम डिलीट करना शुरू किया है और लाखों मैसेज काम के हैं, लाखों मैसेज क्रोध के हैं, गंदी बातों के, गंदे विचारों के हैं। तो हम जैसे जैसे जपते हैं राधा राधा राधा, वो निकल रहे हैं और अनेक जन्मों के हैं। इसलिए हमें लंबे समय तक इस गंदगी को साफ करना होगा। हमें ये लड़ाई लंबे समय तक लड़नी होगी, ये 10-5 दिन में खत्म नहीं होगी। हमें लंबे समय तक लड़नी होगी। राधा 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 धैर्य पूर्वक चलें तो ये गंदे विचार आ नहीं रहे, ये गंदे विचार जा रहे हैं। जो हमारे मन में भरे हुए हैं वो जा रहे हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा भोजन, पवित्र और अच्छे आचरणों को संभालते रहो तो धीरे धीरे मन निर्मल होने लगेगा। निर्मल कैसे होगा? जब हम कपड़ा धोते हैं तो गंदगी दिखाई देती है कि नहीं? जब हम झाड़ू लगाते हैं तो गंदगी दिखाई देती है कि नहीं? ऐसे मन में झाड़ू लग रही है, अब मन निर्मल हो रहा है तो गंदगी वो सब दिखाई देती है। आप देखो, भजन में जब बैठते हो तब ज्यादा मन चंचल होता है। भजन में जब बैठते हो तो ज्यादा प्रपंच की गंदी बातें लाता है, और भजन ना करो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा शांति सी है। और जहां भजन में बैठो तहां वो उद्दंडता शुरू कर देता है। वो उद्दंडता शुरू नहीं करता, उसकी भरी हुई उद्दंडता बाहर निकलती है, मन खाली होता है। क्योंकि भजन जो है वो अंदर सफाई कर रहा है तुम्हारे हृदय की। तभी तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो मन निर्मल कैसे होगा? जितना हम भजन करते हैं उतना ही मन निर्मल होता है, यदि हम गंदगी बटोरे ना। अब जैसे पोछा लगाया और खिड़कियां खुली रह गई और आंधी चली तो फिर और गंदा हो गया। तो ऐसे ही नाम जप किया और फिर गंदा भोजन कर लिए, गंदे आचरण कर लिए, गंदा दृश्य देख लिया, गंदा मनोरंजन कर लिया, वो फिर कूड़ा करकट भर गया। भरने ना पावे और निकलने दो तो और गंदी गंदी बातें निकलेंगी। मन गंदा करेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि इतना गंदा तो हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन वो आपकी गंदगी जो अनेक जन्मों की मन में भरी हुई है वो खाली हो रही भगवान के नाम जप से। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो, उससे लुभायमान होकर कोई कार्य मत कर बैठना। जो मन गंदगी फेंक रहा है उससे प्रभावित होकर कोई क्रिया मत करना, तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाएगा। जी महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में सुना था कि प्याज लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के कारक होते हैं, तो आपकी आज्ञा अनुसार उन्हें त्याग दिया है। परंतु महाराज जी, आजकल बाजार में मिल रही हर वस्तु, यहाँ तक कि नमकीन मसालों में भी प्याज लहसुन का होता है। ऐसे में महाराज जी कभी ऐसा गलती हो जाए तो? ना कोई देखो, वो कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन जैसे कुछ संत जन गाजर नहीं पाते, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके गुणों का अनुमान करके संतों ने त्याग किया। इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र है। तो प्याज लहसुन, जहां आलू पैदा होते हैं वहीं प्याज लहसुन पैदा होता है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं कि खा लिया तो हमसे पाप हो गया, ऐसा नहीं है। वो तमोगुणी है, वो हमारी बुद्धि को भजन से रहित करने की चेष्टा करेगा, हमको आलस्य, निद्रा, प्रमाद ये पैदा करेगा। कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आप ना पाए, वो तमोगुणी है, मगर कोई पाप नहीं है। तो जैसे मसूर की दाल, अब मसूर की दाल हम लोग नहीं खाते क्योंकि तमोगुणी है, कभी नहीं खाते। कोई भी संत शायद ना पाता होगा, मसूर की दाल नहीं पाते क्योंकि वो तमोगुणी है। तो ऐसे बहुत से भोजन में भी पदार्थ हैं जो तमोगुणी हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध को फटी हुई वस्तुएं नहीं पाएंगे, जैसे पनीर है, छेना है, वो नहीं पाएंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उसमें गुण दोष का दर्शन है। जो बहुत पवित्रता है वो तो केवल घर में चल सकती है,
नहीं चल सकती। कि घर में अपने पवित्रता चल सकती, लेकिन बाहर होटल में, व्यापार में, आप जो हॉस्टल में, वहाँ जैसा मिले, बस ये है कि प्रधानता आपको मांस नहीं खाना। अब सैकड़ों बच्चे दीक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, सैकड़ों आर्मी के दीक्षित हैं और फौज में हैं, तो छूट देनी पड़ती है। कोई उनका घर थोड़ी है, जो सरकार की व्यवस्था उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसलिए कभी ऐसा चूक हो जाए तो उसमें कोई पश्चाताप न करे। को भगवान का यश गावे, भगवान से का स्वयं चिंतन करे, दूसरे को चिंतन करावे, यही जीवन का परम लाभ है। भगवान का चिंतन हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। आज जो लोग भूले हुए विषयों में हैं, जो नाना प्रकार के कुमार्ग को अपना जीवन बनाए हुए हैं, हम लोगों का कर्तव्य है कि उनके कानों में भगवद यश डाल करके, उनके चित्त का मार्जन करके कुमार्ग से सुमार्ग में लाना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ लाना। अस्तो माँ सदगमय, असत से सद की यात्रा कराना। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की यात्रा कराना। और भगवान ने वो काम आपको दिया, भूरि दाजना, भगवान की चर्चा करना। तो सबको चाहिए स्वयं भगवान से जुड़े और अपने मित्रों को भी जो हमारा अनुसरण करे उनको भी भगवान से जुड़े। ये व्यसन, व्यभिचार और मांसादि अखाद्य पदार्थों का खाना, ये जितना कम होगा उतना ही हमारा पॉजिटिव विचार होगा। नहीं तो निगेटिव विचार आपको पहुंचा देगा डिप्रेशन में। चाहे जितना आप बुद्धिमान हो, अगर गंदा आहार करोगे, गंदा व्यवहार करोगे, तो आपके अंदर ही निगेटिव विचार आपको खा जाएंगे, आपको जला दे। देखो इतना निगेटिव विचार बढ़ जाता है कि आदमी शूट कर लेता है अपने को, तो निगेटिव विचार ही तो है ना। तो इसीलिए मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, ये जो शास्त्रों ने त्याज्य बताया है, हमारी समाज को चाहिए इसका त्याग करके और भगवान से चित्त को जोड़े, जिससे परम मंगल हो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शरीर के पुत्र को नाम जप के लिए और अपने समस्त कर्म श्री जी को समर्पित करने के लिए बोलती हूँ तो बोलता है आपने तो पूरा जीवन प्रपंच किया, अब नाम जप कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे हो। तो मतलब तो ऐसे में महाराज जी मतलब कैसे करें, मतलब प्रयासरत रहिए। बच्चे हैं, एक दो बार अवहेलना करें तो भी उनको प्यार से समझाते रहिए। यदि उनसे कह दो बच्चा हमने प्रपंच में व्यतीत किया इसलिए तो पश्चाताप है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रपंच रहित हो, उनको समझाओ ना कि आप ठीक कहते, इसलिए पश्चाताप करके आज मैं नाम जप कर रही हूँ तो तुमको पश्चाताप करना ना पड़े, इसलिए थोड़ा नाम जप तुम भी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नाम जप बुद्धि को प्रवीण बनाता है, नाम जप संसार में चलने का साहस देता है, नाम जप विपत्ति को भोगने का बल देता है, नाम जप अपने आप हर सुविधा प्रदान करता है। विश्वास कीजिए, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। हमें आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप कहीं भागिए मत, आप कहीं दौड़िए मत। हाँ, भगवान के नाम में, भगवान के मंत्र में अपार सामर्थ्य दुखों का नाश करने के लिए। लेकिन आप जपो तब, ऐसा नहीं होगा कि हम जपें और तुम सुखी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको जपना पड़ेगा, आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। प्राय लोगों की धारणा ऐसी है कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि अंगूठी पहन ले या कोई मतलब जंतर बांध ले, लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं, खुली ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं कि को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हम तुम तो मनुष्य कोटि के हैं, मान लो साधु भी हैं तो हम जीव कोटि के हैं, लेकिन हम ईश्वर कोटि की मुनि की बात कहते हैं। वशिष्ठ जी ये ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये भगवत कोटि के, जिनके चरणों में भगवान राम मस्तक रखते हैं, वो वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। है मंत्र, नाम है, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए नाम जप करो, बेकार के इधर उधर की बातों में मत फंसो। कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता और जेब तुम्हारी खाली करवा सकता है।
ये पक्की बात है। दुख मिटाना है तो तुम्हें लगना होगा। पापाचरण बंद करो, शराब पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि बंद करो, अच्छे आचरण करो, अभी आनंदित हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे। तुमको देखकर लोग आनंदित हो जाएंगे, आपका इतना चेहरा प्रसन्न रहेगा। और गलत आचरण करो और पैसा जमा कर दो तो पैसा जमा करना हुआ पुण्य, और गलत आचरण जो कर रहे हो पाप, इसका फल तुम्हें मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। महाराज जी ऐसी जगहों पे बहुत भीड़ रहता है महाराज जी, और काफी लोग कहते हैं हमें लाभ भी हुआ, पुत्र हुआ। देखो इसमें हम आपको आप बता रहे हैं, ये संयोग की बात है। ऐसे दंपत्ति कितने भारत में हैं जो हर उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा पुत्र प्राप्त करवा दे तो भारत में निसंतान कोई रह ना जाए। भारत में निसंतान वो संयोग लग जाता है। संयोग, पुण्य का संयोग लगा, उसका संयोग लगा, पुत्र होने का समय आ गया, और उसका संयोग लगा, बोले बाबा के आशीर्वाद से काम चल गया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे पुण्य के, तुम्हारे संयोग से, तुम्हारा जो भाग्य था उसमें पुत्र था, इसलिए पुत्र हो। अगर भाग्य में पुत्र नहीं है तो नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। देखो भागवत में इस बात का प्रमाण है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जब बहुत सब पुत्रेष्टि यज्ञ सब कुछ कर लिया और पुत्र नहीं हुआ तो करने के लिए जंगल गया। वहां देखा एक सन्यासी मिल गए तो उनके चरण पकड़ लिया। सन्यासी जी ने कहा आप उदास क्यों हो? बोले हम उदास क्यों, हम तो मरने आए, हमारे पुत्र नहीं हो रहा है, सब संपत्ति है बढ़िया, सब सुख सुविधा है, पुत्र नहीं हो रहा तो हमारे पितरों का कैसे पिंडदान होगा, इसीलिए मैं आया हूं कि अब कर लूंगा। अरे बोले आप करना तो बड़ा निंदनीय कार्य है। तो उनका फिर आप हमें पुत्र प्रदान करो। बोले मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले आप अगर पुत्र नहीं प्रदान करोगे तो आपके सामने कर लूंगा। अब महात्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल प्रकट किया और कहा जाओ अपनी पत्नी को पवा दोगे तो पुत्रवती हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए, लौट के आए और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उन्होंने कहा कि लो ये फल खा लो, महात्मा ने दिया है, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। उसने सोचा गर्भ रह जाएगा तब तो भोजन नहीं पा पाऊंगी, चकाचक दबा के भोजन पाने के लिए पेट खाली चाहिए, पेट में गर्भ ही रहेगा तो क्या, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर जाऊंगी, गर्भ में तो बड़ी समस्या है। तो अपने उनकी बहन आई हुई थी, बहन से कहा बड़ी समस्या हमारे आगे आ गई कि पतिदेव ये फल लाए। तो बोले सुनो समस्या का समाधान ये कि परीक्षा के लिए ये फल तुम गाय को पवा दो और मेरे गर्भ है और तुम कहती रहो गर्भवती का नाटक करती रहो, और जब मेरे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम धन हमारे पति को दे देना और मैं सबसे कह दूंगी मेरी संतान मर गई, बढ़िया काम बन जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जो संत के द्वारा फल था देखो उसने नहीं पाया, क्योंकि भाग्य में उसके गर्भ से संतान नहीं लिखी, गाय को पवा दी। तो समय आने पर गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उसकी बहन के जो लड़का पैदा हुआ वो समय से जब उसके पास आया तो धुंधुली ने अपने नाम से मिलता हुआ नाम धुंधकारी रखा। और सब लोग भागवत चरित्र सुनकर जानते हैं कि धुंधकारी का चरित्र कैसा रहा, घोर महापापी रहा। तो अगर भाग्य में नहीं लिखा तो संत ने दिया लेकिन वो उस खाया नहीं, गाय को खवा दे। तो हमें लगता है कि हमारे भाग्य का संयोग ऐसा बनता है, हम जहां जाते हैं संत महात्माओं के पास तो जाना एक सुकृत होता है और दूसरा हमारे भाग्य का संयोग बनता है, इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है, उसे कोई नहीं लिख सकता, नया भाग्य नहीं निर्माण कर सकता। एक पहलवान जी आए थे 18 साल बाद, कह रहे महाराज जी की कृपा से पुत्र हुआ, तो मतलब कोई आपने आशीर्वाद कैसा दिया? संयोग 18 वर्ष बाद होना था, नहीं तो हम पूरे भारत को आशीर्वाद दे सबके हो जाए हमारी किसी से दुश्मनी है क्या? हमारे तो सब प्रियजन है, हमारे तो सब प्राण हैं। उन्होंने जो साधना की 18 वर्ष उन्होंने वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाई और संत के प्रतिभाव किया, प्रारब्ध का बदला हुआ, एक साथ 2 संतान हुई, 2 पुत्र एक साथ पैदा हुए उनके 18 वर्ष बाद। वो कोई हमारी कृपा नहीं, वो उनका साधन। 18 वर्ष वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाना और संतों के प्रतिभाव रखना, फल फूल जो समर्पित करना, तो उसी पुण्य प्रताप से हो गए। तो पुण्य प्रताप कभी कभी ऐसा लाभ दे देता है, वो क्या करना आपको पड़ेगा। उसका भाव है कि उस महाराज जी के द्वारा हो गया, लेकिन कर्म उसी ने किया ना। दंडवती परिक्रमा परम पावन श्री वृंदावन धाम की शिव सनकादि वंदित रज में उसने जो दंडवती लगाई 18 वर्ष, तो उसका फल प्रकट